अरे पुलिस वाले को आगे अरे भैया तेजस्वी यादव जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, ये चुनाव का समय है और ये चुनाव जो है वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि चुनाव तो हर 5 साल में 2 बार होता है, लेकिन ये चुनाव जो है ये चुनाव संविधान बचाने का है साथियों। ये चुनाव जो है लोकतंत्र बचाने का है साथियों, और अपने आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए, वो चुनाव है साथियों। साथियों, ये देश आपका है, इस देश का मालिक आप है, इस देश का जनता ही मालिक है। कोई नेता मालिक नहीं हो सकता है, देश का जनता मालिक है साथियों। लेकिन आजकल का नेता जो है वो अपने आप को मान रहा है कि हम भगवान हैं, वो अपने आप को हिटलर के जैसे चल रहा है। तो इसलिए साथियों, उनको समझाना पड़ेगा कि आप भगवान नहीं हो, आप हमारे वोट से ही देश का प्रधानमंत्री बने हो साथियों। साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल आपके पूर्वज ने सही लड़ाई लड़ा, शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, लोकतंत्र दिया। आज उसी संविधान के दम पर एक मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात कर रहा है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो आज ये मल्ला निषाद अभी पिछड़ा का बेटा आपके सामने में अपनी बात नहीं रख पाता। आज कुर्सी पे जो बैठे हैं ये हमारा संविधान का देन है साथियों। इसलिए साथियों, संविधान को बचाना है। आज देखिए, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, बने विधायक को सांसद को खरीद लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है। वो जनता को अपमान कर रहा है। अब बताइए, आपका बना हुआ विधायक या सांसद और खरीद ले तो आपका अपमान है कि नहीं है? बनी हुई सरकार को गिरा दे तो आपका अपमान है कि नहीं है? इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना है। आज वो लोग कह रहे हैं मुकेश सहनी हमारा दुश्मन है। अरे मोदी जी, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम तो जनता का आवाज है। आपने जो कहा था वही मैं बता रहा हूँ। मैं आपका तीसरा आंख हूँ, मैं आपको दुश्मन नहीं हूँ। जो आपको नहीं दिखता है वही मैं बताने का काम करता हूँ। आपने क्या कहा था? आपने कहा था नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहाँ गया हमारा नौकरी? आपने कहा था किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, उसका आमदनी दुगुना करेंगे। कहाँ गया हमारा किसान भाई? आपने कहा था हर किसान गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, वो कहाँ गया? तो साथियों, ये जुमलेबाज की सरकार है। ये गरीब पिछड़ा का हक अधिकार नहीं देना चाहता है। आपने मुझे देखिए, मैं गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में गांव छोड़ के माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे चला गया, मेहनत किया, संघर्ष किया, बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा। पहली बार 4 विधायक बनाया। 4 विधायक बनाने के बाद हम मंत्री बने। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमने किया, लेकिन हमें क्या मिला? हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये नहीं देख चाहता है कि एक मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो हमको खत्म करना चाहता है। तो हम मोदी जी, आपसे हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिहारी हैं और बिहारी 100 पे भारी
ये कल हमारा वायु बल सुरक्षा ले लिया। मुकेश सहनी को आवाज बंद करना चाहता है, मुकेश सहनी को खत्म करना चाहता है। अरे मुकेश सहनी डरेगा नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। ये धनकार है। पिछले साथियों इनको पता नहीं है, हम उस कुल खानदान से हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान राम को पार लगाए थे। हम उस महिला का बेटा है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद हम पे है। ये लोग के पास पैसा आ गया है, 16,000 करोड़ रुपया इसने रंगदारी टैक्स ले लिया है। चंदा दो, चंदा दो, जो चंदा नहीं दोगे उसके ऊपर ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर आपको जेल भेज देंगे। इसके पास पैसा आ गया, ये विधायक को खरीद लेता है, सांसद को खरीद रहा है। ये चाहता है कि हम वोटर को भी खरीदेंगे। ये वोटर बिकने वाला नहीं है मोदी जी, ये बिहार है, बिहार का बेटा वोट बेचेगा नहीं, आपको बिहार में बताएगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। तो मैं तो कहूंगा ये पैसा भी आप ही का है। ये जो 16,000 करोड़ रुपए इसके पास चंदा है, ये किसी का नहीं, आपका है। आप वैक्सीन लगाए, अब वैक्सीन लगाए तो कंपनी को पैसा फायदा हुआ, और जब कंपनी को फायदा हुआ तो मोदी जी को चंदा दिया। अब वैक्सीन के चक्कर में भी कितने लोग मर रहा है। आज ही मोदी जी पता चला कि सर्टिफिकेट में से अपना फोटो हटवा दिया, क्योंकि एक समय में तो उसको हीरो बनना था। सलमान खान, शाहरुख खान के जैसे पोज लगा के फोटो दिखाना था, लंबा लंबा दाढ़ी लेकर फोटो लगवा लिए। लेकिन अभी जो जनता मरने लगा वैक्सीन लगने से, हार्ट अटैक आने लगा, हजारों बीमारी आने लगा, तो मोदी जी को समझ में आ गया कि हम फोटो हटवा लेते हैं। और कंपनी से चंदा लिया, वो पैसा किसका? आपका। बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लेता, वो पैसा आप ही का। कोई आदमी अपने घर से देता है, वो कमाता है, आपका टेलीफोन का बिल ज्यादा हो जाएगा, नेट का बिल ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पैसा मोदी जी के पास आएगा, तो वो पैसा आपके पास घुमा के आएगा। तो गरीब लोग से कहेंगे पैसा ले लीजिएगा, लेकिन वोट मत दीजिएगा। बिहार का वोट बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा भी आप ही का है साथियों, वो पैसा आप ही का है। स्वाभिमान के साथ, तैयारी के साथ खड़े हुए और मजबूती से अपनी प्रत्याशी चंद्रकांत चौपाल को मजबूती से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है, लालगंज छापर का चुनाव चिन्ह है, 7 तारीख को वोटिंग होना है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक गति पिछड़ा, एक एक वीआईपी पार्टी के जितने भी नेता है, मजबूती से गांव में घूमिए और एक एक वोट दिलाने का काम कीजिए साथियों। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिसका आपका फिक्र नहीं है, वो बड़े लोग होते हैं, अडानी अंबानी होते हैं। और दूसरा वो लोग होते हैं जो कल क्या खाएंगे उसके लिए वो परेशान होता है। वो क्या करेगा आपके लिए? कुछ नहीं करेगा। एक आप, तीसरा आप लोग होते हो कि आप सुनने के लिए नेता का भाषण आते हो, आपके पास सोच समझ अच्छी समझदारी है। आप समझिए कि देश में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और आप पंचायती कीजिए और न्याय कीजिए और आप मोदी जी को हटाने का काम कीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी का, लालू प्रसाद जी का विचारधारा का सरकार बनेगा और आपके हक अधिकार की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आगे भी कार्यक्रम है। अभी नेता मंच पर ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, देश को बनाना और बचाने का चुनाव। इसलिए आप सब लोग देखते होंगे भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। उनके एमपी हो, उनके नेता हो, कैंडिडेट हो, बिहार में भी, गया में लगातार उनके पार्टी के मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि संविधान खत्म हो। और जाहिर सी बात, सुपौल हम मानते हैं कि समाजवादियों को कर रहा है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं यहाँ, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं यहाँ, और भाजपा के लोग देश को संविधान की जगह नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुपौल की महान समाजवादी धरती जो इस बार यहाँ उन लोगों को सबक सिखाएगी जो लोग हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इस बार सभी लोग मिलकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोग मिलकर के
सिद्धार्थ चौपाल जी को लालटेन पर बटन दबा करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगा। लालू जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे और इंडिया की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और तानाशाह ये लोग, मोदी जी भाई बहनों, बस अच्छे दिन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, काला धन ले आएंगे, किसानों का आय दुगुना, हर घर कच्चा जो है उसको पक्का बना देंगे जी कि गोबर को कितवा बना देंगे। दिन भर झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलो, जब मौका मिले झूठ बोलो। यही काम देश के प्रधानमंत्री जी का। 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में कुछ बचा नहीं बोलने के। तो अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सनातन, इस्लाम, मंगलसूत्र ले ले। क्या बकवास बात है भाई? प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात करो, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात कीजिए। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठाओ। तो बेरोजगारी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। महंगाई से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। पलायन को रोकना है तो लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। ये महंगाई होगी, गरीबी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। ये लोगों ने कुछ नहीं किया। यही 14 में 400 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1400 हो गया। यही मोदी जी को महंगाई डायन लगती थी, अब भौजाई लगी। हम महंगाई का मौत पे भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बो पे भी नहीं बोलते हैं, गरीबी का गो पे भी नहीं बोलते हैं। खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, डराते हैं। मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे आप तो नौकरी छीन ली हमारे नौजवान भाई लोग की, नौकरी छीन ली। बात होनी चाहिए मुद्दे की। खैर, हम लोग जो कहते हो करते हैं। हमने बोला था बीच में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे। ये तो सरदार जी के चुनाव के प्रचार में आए थे हम यहाँ, वो बोला था 10 लाख लोगों को देंगे। हमारी सरकार लगभग बन गई थी, लेकिन बेईमानी से 2-4 सीट इधर से उधर कर दिया। कोई बात नहीं, बीजेपी का लोग मुकेश सहनी जी का विधायक को खरीद लिया, साथे मंत्री थे, और हमारे चाचे के तो हाईजैके कर लिया, सीएम में क्या हाईजैक। तो चाचा जी आए हमारे पास, बोले कि मेरा पार्टी तोड़ रहा है। अब प्रस्तावक कौन थे रे भाई? सुपौल के मंत्री जी थे। वो आए, बताते पूरा कहानी। वो आए हमारे पास, लालू जी को फोन कर रहे हैं, अरे डन कीजिए लालू जी, भाजपा वाला हमारा दल को तोड़ रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है। हम मिलजुल करके आप लोग सरकार बनाइए, चलाइए, भाजपा को भगाइए और देश भर में इंडिया अलायंस बनाइए, सब नेता लोग को जोड़िए। गारंटी कौन ले रहा था? सुपौल वाले चाचा जी। हाँ बोला चलो भाई बुजुर्ग है, बतवा मान लेते हैं। हम बोले कि देखिए भाई, एक बार हमको पटना वाला चाचा जी धोखा दे दिए, वो आप सुपौल वाला चाचा जी आप गारंटी दे रहे हैं, तो हम लोग भाजपा को भगाने के लिए फिर से इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी। लेकिन आप वादा कीजिए कि गड़बड़ नहीं होगा, तो बोलते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये गड़बड़ा जाएंगे तो हम नीतीश जी को छोड़ देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। ये बात हम लोगों को बोला गया, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी वही निकली, जब वक्त आया तो गायब हो गया।
क्या गलती थी भाई? यही गलती थी कि 5 लाख नौकरी दे दिए, यही गलती थी कि मानदेय को दुगुना कर दिए, यही गलती थी कि आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, यही गलती थी। स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एमओयू साइन करा के कारखाना खोलेंगे, यही गलती थी। रात रात भर अस्पताल घूम करके छापा मारते थे कि ताकि लोगों का इलाज हो, यही गलती थी। लालू जी को ठगा, हम लोगों को ठगने का काम किया। अब सुपौल वाले चाचा का ना उनके पार्टी में कोई विश्वास किया, अगर सुपौल की जनता विश्वास करती है। हमको लगा इस उम्र में हमारे सम्मानित थे, बुजुर्ग हैं, जब अपने वचन देते हैं तो वचन पे कायम रहेंगे, लेकिन वचन पे कायम नहीं रहे और उल्टा हम लोग को गाली दे। 2 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन हम तो फिर भी लोगों का सम्मान देते हैं, दोनों लोग का। जब बीमार पड़े तो हम अस्पताल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, गए थे, जाकर के देखे थे। हम लोग सबका चिंता करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट होना है। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और जब तक अपने भाई का, बेटे का हाथ नहीं मजबूत करोगे, आप मालिक हो, आप ही ताकत देते हैं, तब हम लोग लड़ रहे मोदी जी से। चाहे कितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर छोड़ दिया गया हो, मुकेश सहनी जी का सुरक्षा वापस ले लिया गया हो, सोचते हैं कि डरवा देंगे हम लोगों को, डरा जाएंगे। अरे हम लोग भाजपा से डरवाना है, बिहार के लोग गुजराती से डरा जाएगा। आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? अरे ट्रेन बिहारी है, ये लोग क्या पढ़ाएंगे? 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो चुनाव में वो हमने किया। मोदी जी आप लोग हमारा सरकार बनाइए। चंद आज से पहले दलित के बेटे को यहाँ से हम लोगों ने टिकट दिया। अब दलित हो, अति पिछड़ा हो, और चर्चक हो, सब एक हो गया है, सब एक हो गया है। एक हो गया हम लोग, सब लोग एक हो के देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। और जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देना है ना? और चाहे हर्षपाल जी जीतेंगे तो 15 अगस्त को लालू जी, राम जी का सरकार बनेगा, तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश में कितना? पूरे देश में 1 करोड़। जब एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होके 17 महीने में 5 लाख 3 लाख प्रत्याधी, यदि 8 लाख नौकरी हो सकता है केवल, तो पूरे देश भर में क्यों नहीं हो सकता है भाई? 1 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे। गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया सहयोग करेंगे। एलपीजी गैस को 500 रुपया किया जाएगा और बिजली 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। किसानों का 10 फसल पे 10 फसलों पर एमएसपी हम लोग देने का काम करेंगे। तो चंद्रहास सरपंच जी को जिताइए, जोर से बोले चुपचाप।